नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बात चाहे कश्मीर में जिहाद की हो या अयोध्या के विवादित ढांचे की, पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक संगठन तहरीक ए लब्बैक का मुखिया मौलाना खादिम हुसैन रिजवी हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। लेकिन अब ये भारत विरोधी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है, क्योंकि 54 साल के खादिम हुसैन रिजवी का गुरुवार को निधन हो गया। पाकिस्तान को शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक चलाने के मकसद से साल 2015 में बनाए गए कट्टर इस्लामिक संगठन तहरीक ए लब्बैक को चलाने वाले खादिम हुसैन रिजवी को सोमवार से ही बुखार था और पिछले कुछ दिनों से तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद गुरुवार को आखिर सांसों ने पूरी तरह से साथ छोड़ दिया और जहरीले मौलाना की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके निधन की खबर आते ही हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि खादिम हुसैन रिजवी का निधन हो गया है। हालांकि बाद में खादिम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कौन है खादिम हुसैन रिजवी? इमरान सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाने के साथ ही हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले खादिम हुसैन रिजवी खुद को धार्मिक आंदोलनकारी बताते रहे हैं। वो पाकिस्तान में ईश निंदा कानून के बड़े समर्थकों में से एक रहे। वो साल 2017 में लाहौर की पीर मक्की मस्जिद में धार्मिक उपदेशक रहे। रिजवी मुमताज कादरी की मौत की सजा के मामले में और आसिया बीबी की रिहाई के मामले में बहुत सक्रिय रहे। व्हील चेयर पर चलने वाले रिजवी खुद को बरेलवी विचारक कहते रहे हैं। उनके संगठन टीएलपी का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी ताकतों के चंगुल से बचाना है, क्योंकि टीएलपी मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने जो नीतियां पाकिस्तान के लिए बनाई, उससे यहां के नागरिकों का कोई भला नहीं हुआ। उसका मानना है कि पाकिस्तान को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। मौलाना के संगठन की वेबसाइट में लिखा है कि आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि हम खुद को अलग थलग कर लेंगे। हम सिर्फ योग्यताओं का बेहतर इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, ताकि अच्छे कल की ओर बढ़ सके। भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं रिजवी। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ, तो इससे जिन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, उनमें टीएलपी मुखिया खादिम हुसैन रिजवी भी था, जिसने धमकी दी थी कि उसका संगठन टीएलपी यानी कि तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान भारत से बाबरी मस्जिद का बदला जरूर लेगा। उसने भारत को धमकी देते हुए कहा था, हमारे लिए कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़कर गए थे। दिल्ली में मस्जिद भी हमारी है, आगरा का ताजमहल भी हमारा है। बाबरी मस्जिद के साथ जो तुमने किया, उसका बदला तो हमें लेना ही है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पूरी तरह से बौखलाए मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने इमरान खान को कश्मीर मुद्दे पर भारत से मात खाया हुआ खिलाड़ी बताते हुए कहा था कि कश्मीर का मसला उसका संगठन टीएलपी हल करेगा। उसने ये भी कहा था कि जैसे मुसलमानों ने मक्का फतेह किया था, उसी तरह कश्मीर को भी लेंगे। चौक पर खड़े होकर आधे घंटे तक भाषण देने से कश्मीर आजाद नहीं होगा। अभी हाल ही में जब फ्रांस में एक इस्लामिक कट्टरपंथी युवक ने प्रोफेट मोहम्मद का विवादित चित्र दिखाए जाने पर एक टीचर की हत्या की थी, तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कट्टर इस्लामिक विचारधारा पर जबरदस्त हमला बोला था, जिससे बौखलाए मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने इमरान सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। खबर तो यहां तक थी कि वो इस्लामाबाद में स्थित फ्रांस के दूतावास पर हमले की फिराक में अपने 5000 समर्थक लेकर पहुंच गया था। मौलाना के 5000 दहशतगर्दों को रोकने के लिए इस्लामाबाद की पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी, जिसकी वजह से मौलाना खादिम फ्रांस के दूतावास तक नहीं पहुंच पाया और उसका विरोध प्रदर्शन नाकाम रहा। बहरहाल भारत के साथ ही इमरान सरकार के भी नाक में दम करने वाले जहरीले मौलाना खादिम हुसैन रिजवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन पर पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने भी दुख जाहिर किया है।